जय माता दी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आज हम बात करेंगे कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, किस जगह पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और साथ ही हम आपको बताएंगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है। तो आप सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2 अक्टूबर को पितृपक्ष यानी कि सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन कुछ आपको उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग 178 साल बाद बन रहा है। इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। इन उपायों को करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और धन व सम्मान में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है और यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है, इसलिए इस तिथि को विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। साथ ही इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के नाम का श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन जाने अनजाने में और जिन लोगों की मृत्यु की तिथि याद न हो, वे इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सर्वपितृ अमावस्या का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहती है और पितरों के आशीर्वाद से सभी कष्टों का निवारण होता है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर कौन से उपाय करने चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के इस उपाय को करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, बिल्ली, कौवे और चींटियों को भी अवश्य भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सभी कार्य आपके पूर्ण होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों तरफ दीपक रखना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों से जाने अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही एक दोने में भोजन की कुछ चीज़ें रखकर गेट के पास रख दें। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को ही सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवा, देव, चींटियाँ, इनके लिए भोजन का कुछ अंश निकाल कर देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय दक्षिणाभिमुख होकर पितरों को पितृपक्ष तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवतागण प्रसन्न होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करें और ओम पितृभ्य मंत्र
नमः मंत्र का जप करें और 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करें। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग बनते हैं और पितरों की परिवार के सदस्यों पर कृपा बनी रहती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसके बाद शाम के समय अपनी क्षमता के अनुसार 2, 5 या 16 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती रहती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम का सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितर बेहद प्रसन्न होते हैं और वे अपने परिजनों की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। साथ ही इस उपाय से आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा और यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ग्रहण दोपहर 2:45 पर अपनी चरम सीमा पर होगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ नजर आएगा। यह सूर्य ग्रहण अर्जेंटीना, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, दक्षिण अमेरिका, पेरू और फिजी जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिसके कारण देश में सूतक काल के नियम लागू नहीं होंगे। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें ग्रहण के दौरान आसमान में आग का एक लच्छा नजर आएगा। साल का आखिरी व दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस दौरान आसमान में एक आग का छल्ला दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर लगता है। ऐसे में वलयाकार सूर्य ग्रहण पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर लगेगा। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में सवाल हैं कि क्या रिंग ऑफ फायर का नज़ारा भारत में देखने को मिलेगा या नहीं। आप भी जानेंगे। भारतीय समयानुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:13 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन तड़के 3:17 पर समाप्त होगा। भारत में सूर्य ग्रहण के समय रात रहेगी, इसलिए रिंग ऑफ फायर का नज़ारा देश में नहीं देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।